हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप लोग को पहले पता रहना चाहिए कि परागण क्या होता है। तो पुष्प में पराग कोश से पुष्प में जो आपका क्या होता है पुंकेसर, उसके पुंकेसर के परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, मतलब जो नर होता है उससे परागकण निकलकर और स्त्रीकेसर के जो वर्तिकाग्र होता है उस पे जो पहुंचने की क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागण के जो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण, ये दो प्रकार हैं। उनमें क्या होता है डिफरेंस, उनको आज हम लोग क्या करते हैं? बहुत आसान तरीके से अंतर उनका देखते हैं। तो देखिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक एकदम देखेंगे। तो देखिए पहला अंतर क्या है? यह एक ही पौधों के पुष्पों के बीच में होता है। जो स्वपरागण होता है वह एक ही पौधों की पुष्पों के बीच में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पौधा इसमें होगा उसमें एक ही पौधा में फूल जो रहेगा उस फूल में क्या होगा? एक ही फूल में स्त्रीकेसर और पुंकेसर क्या होंगे? मौजूद रहेंगे। या तो एक ही पौधों में क्या रहेंगे? आपके मौजूद रहेंगे। ठीक है, और इस अगला देखिए परपरागण में यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच में होता है। जो पर परागण होता है, पौधे एक ही जाति के रहते हैं लेकिन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पौधे एक ही जाति के होते हैं लेकिन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनमें क्या होता है? पुष्पों के बीच में पर परागण होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जो पर स्वपरागण है उसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना क्या है? आवश्यक है। मतलब क्या होते हैं? एक ही पुष्प में क्या रहने चाहिए? दोनों लिंग क्या रहने चाहिए? उपस्थित रहना चाहिए, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। या तो एक ही पौधा रहे, उस पौधे में क्या हो? आपके स्त्रीकेसर और पुंकेसर मतलब मौजूद रहने चाहिए फूल में अलग अलग। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। जो पर परागण है इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी मतलब होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होते हैं? पुष्प अलग अलग होते हैं और साथ में एक जो पुष्प होता है स्त्रीकेसर होता है, एक क्या होता है? पुंकेसर होता है। और पौधे भी साथ में क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान डिफिनेशन। जो अंतर है उनको देखिए। इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं कि पौधे एक ही पौधे में क्या होते हैं? आपके परागकण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसलिए परागकण का खर्च क्या होता है? कम होता है। इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। इसमें जो परागकण होते हैं अधिक खर्च होते हैं। खर्च अधिक होने का कारण ये है कि पौधे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए परागकण क्या होते हैं? अधिक खर्च होते हैं। जो चौथा डिफरेंस है उसको देखिए। इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरकंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए पुष्प का आकर्षक मतलब स्वपरागण के लिए पुष्प का आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, और बड़ा मतलब बहुत बड़ा। मकरकंद मतलब आप लोग जानते हैं जो मधुमक्खी होती है रस चूसती है उसे कहते हैं मकरकंद, मतलब स्वाद में युक्त होना आवश्यक नहीं है। इस स्वपरागण के लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा और मकरकंद क्या होता है? आवश्यक नहीं है। इसमें देखिए पर परागण में इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरकंद युक्त होना आवश्यक है। मतलब इसके लिए पुष्प का क्या होना? आकर्षक। जो पर परागण उसके लिए पुष्प का आकर्षक मतलब
लोगों को एट्रैक्टिव, जीव जंतु को क्या करने का, आकर्षित करने का रहना चाहिए। और बड़ा होता है। मकरकंद मतलब उसमें रस युक्त होता है। होना क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पौधे जो होते हैं उसमें फूल क्या होते हैं, अलग अलग। एक पौधे में स्त्री केसर तो एक में क्या रहेगा, पुंकेसर रहता है। तो ऐसे क्या होता है, आवश्यक है। अब देखिए अगला, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। ठीक। इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। इससे बने बीज अधिक भारी और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। तो छठवां देखिए, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो इस प्रकार के जो स्वपरागण होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि पौधे क्या होते हैं, एक ही पौधे में पुष्प होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम जैसे हवा आदि का क्या करती है, या तो हवा हो गया, या तो छोटे जीव जंतु, उनके लिए क्या होती है, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए कि अगला ये दिया है कि इस परागण से पौधों में शुद्धता बनी रहती है। जो आपका स्वपरागण होता है, इस परागण से पौधों में क्या होती है, शुद्धता एकदम बरकरार रहती है। और इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। पर परागण में क्या होता है, पौधों की शुद्धता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए लास्ट जो आपका वो क्या दिया गया है, इसमें परागण के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसमें परागण के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। मतलब पराग करने के लिए ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का आपका पौधे को नष्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो फूल होंगे आपके क्या होते हैं, थोड़े सुनहरे ना खिलते हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा खर्च करना पड़ते हैं। इसमें पौधों को पुष्प के रंग, सुगंध, रंग भी देना पड़ता है सुंदर सा, और साथ में सुगंध कि जिससे कि छोटे मोटे कीट मकोड़े क्या हों, आकर्षित हों। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा का क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार के परागण में ऊर्जा का खर्च नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के परागण में पौधों को ऊर्जा का क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ठीक है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्यारे दोस्तों को शेयर अवश्य करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।